नर्मदे हर मैया के किनारे में बैठा हूँ। देखो, और हमारे सभी दोस्तों को, मित्रों को, माताओं, बहनों, भाइयों, जो कोई वीडियो देखते हैं वो ज़रूर मेरी ये दो बातें सुने। परिक्रमा में ऐसा अनुभव होता है। हमारे साथ जो लोखंडे महाराज हैं महाराष्ट्र के, बहुत अच्छे हैं, और दूसरे 5 साथी हैं, 4-5, वो भी बहुत अच्छे हैं। मगर होता है क्या, कई लोग, कई परिक्रमावासी ऐसे होते हैं जो घर पे जो सेवा मिलती है ऐसी सेवा चाहते हैं आश्रम पे। हमारे लोखंडे साहब को अनुभव हुआ, सुलपानी के जाड़ी में जो लोग, आदिवासी लोग सेवा करते हैं, वो बहुत गरीब है, और उसको जो कोई आश्रम में जो दान देता है वो दाल चावल ही देता है सिर्फ, फिर वो दाल चावल ही खिलाएंगे आपको। तो एक घर था, उसके अपने घर में ही सेवा देते हैं, तो घर में दाल चावल रखा सभी के लिए, और किसी को रोटी खाने की थी, तो रोटी, उसके घर में आटा ज़्यादा नहीं था, तो 6-7 मूर्ति थे, तो 6-7 रोटी बना दी। इसमें एक आदमी बोला कि क्यों एक रोटी का रिवाज है यहाँ, मुझे 2 चाहिए, और ऐसा बोला। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, यहाँ मेरे घर में जो आटा था, आपको रोटी खाने की इच्छा सबको हुई, तो 6-7 मूर्ति थी, इतना आटा था, तो इतनी रोटी बनाई मैंने। ये मेरे घर से आटा था, हम लोग काम करके जो कमाते हैं उसमें से वो बना दी है। हमारे यहाँ काम मिलता नहीं है ज़्यादा, जो कुछ है वो यही है। तो अब बाबा बोले क्या मुझे भूखा रखना है? तो ये बाबा को ऐसा नहीं बोलना था, जो भी हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो महाराष्ट्र के थे। तो ऐसे आदमी होंगे तो महाराष्ट्र का नाम बदनाम होगा। महाराष्ट्र का सभी आदमी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे परिक्रमा करते हैं नीति नियम से, बहुत नियम, हमारे से ज़्यादा नियम से परिक्रमा करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये अच्छे लोग को धब्बा लगा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। परिक्रमावासी हो तो परिक्रमावासी की तरह रहे, इसमें अच्छा है। यहाँ मैया सबका परीक्षा करती है कि आप कैसे सूखा मिले तो खा के चलते हुए मेरी परिक्रमा करती है, ऐसा मैया ही करती है। आपको यहाँ 2 रोटी चाहिए और रोटी चाहिए, मुझे भूखा रखे, ऐसा कोई बातें नहीं करनी चाहिए। और मुझे भी अनुभव हुआ वहाँ कार्तिकेश्वर मंदिर में, रात में भोजन के लिए हम बैठे थे सभी। तो मेरे साथ जो मेरा गांव का ही एक लड़का मेरे साथ है, उसकी थाली मेरे साथ लगाई थी। वो हमारे दोनों का कमंडल एक था, तो वो जल भरने गया था, तो मेरी थाली के पास उसकी थाली लगाई थी, हम पास में बैठने के लिए। तो एक मूर्ति महाराष्ट्र की आई और बैठी। मैंने 3 बार कहा, महाराज जी ये जल भरने गया है, यहाँ आता है वो, तो आप ज़रा बाजू में बैठिए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट से कहा। तो वो गुस्से हो गए और मुझे कहा कि मैं महाराज जी को, मोहन जी को बोलूँगा तो आश्रम से बाहर निकाल देगा, ऐसा बोला। तो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ी मांगी उससे, मैं परिक्रमा में हूँ, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी कि महाराज जी ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको 3 बार बताया, ये थाली मेरे दोस्त के लिए रखी है, तो आप ज़रा बाजू में बैठे, हमारा दोनों का कमंडल एक है, तो पानी हम दोनों एक साथ ले सकते। दूसरी कोई बात नहीं थी। तो वो परिक्रमावासी थे, परिक्रमावासी होकर भी गुस्से हो गए, तो परिक्रमा करने का क्या मतलब है? वो ऐसी परिक्रमा में आना ही नहीं चाहिए। ऐसा करना है तो परिक्रमा में सभी प्रकार के लोग आते हैं। परिक्रमा में जो लोग आते हैं उसको परिक्रमावासी के जो नियम है उसके अनुसार रहना चाहिए। आश्रम में किसी को दिक्कत नहीं करना चाहिए। आश्रम में जो सेवा मिलती है उसे पा लेना चाहिए। और हमारे घर की जो सेवा है, ऐसा जो आप सोचेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ। तो घर से ही मत निकलो परिक्रमा में, घर पे ही आप रहो। मेरी ऐसी विनती है, जो आए परिक्रमा तो परिक्रमा जैसा रहो, ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ। और कुछ मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, और कुछ नहीं। मुझे गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता ऐसा। वो बाबा जी बुजुर्ग थे,
वो भी बुजुर्ग थे। एक कन्या से 2 रोटी मांगी, वो भी बुजुर्ग थे। तो बुजुर्ग होके एक आदिवासी कन्या के पास जो अनाज नहीं था, वो आपको 1 रोटी दी तो आप गुस्से हो गया। वो कैसे घर चलाती थी? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रोटी दी कन्या ने वो खाना चाहिए। तो ऐसा होता है परिक्रमा में, कई प्रकार के लोग आते हैं और वो परिक्रमा के नाम पर धब्बा लगा जाते हैं। क्या समझे उसे? तो वो नहीं होना चाहिए। परिक्रमा में आए हो तो परिक्रमावासी का जो नियम है, नर्मदा पुराण पढ़ के आओ, सभी नियम है उसमें, हमें कैसा रहना है। नर्मदे हर। સવારે કાંદરોજ કાર્તિકે આશ્રમથી અમે નીકળ્યા અને अरे गुजराती बोली गए तो कशो आगे। सुबह में हम निकले कार्तिकेय आश्रम कांद्रोस। और दोपहर का खाना वहाँ कहाँ लिया सलाबिन हमने? वो कौन सा गाँव था वो? दोपहर का वो गाँव था नादौर नावरा। दोपहर का जो भोजन प्रसादी हमने नावरा नारायण बापू के आश्रम में। सलाबिन को पहले से फ़ोन आया था तो यहाँ आ जाओ हमारे आश्रम पे, तो हम वहाँ चले गए थे। वहाँ से भोजन प्रसादी लेके हम चले और बीच में ये यहाँ देखो हम कैसा आनंद कर रहे हैं, बापूजी कैसा आनंद कर रहे हैं। बापूजी ये आनंद है एक। और ये उपेंद्र भैया ने हमको बुलाया घर पे भोजन प्रसादी लेने को। हम मना नहीं कर सके तो हम उपेंद्र भैया के घर आए और रात यहाँ विश्राम भी करेंगे। कल सुबह में हम निकलेंगे सरसार जाने के लिए, तो यहाँ आज रात हम रुक जाएंगे। उपेंद्र भैया यहाँ बहुत पहले से सेवा कर रहे हैं। ऐसे परिक्रमावासी जो मिलते हैं उसको घर बुला के लाते हैं। भैया आपके बारे में कुछ बताओ, आपका नाम? तो आप कितने समय से परिक्रमावासी को देखते ही बुला लेते हैं? आज भी हमको देखा, गाड़ी में से उतर गए, चलो मेरे साथ घर चलना पड़ेगा भोजन के लिए। ऐसी सेवाभावी व्यक्ति है वो। एक पिछवाड़ा गांव है, पिछवाड़ा गांव तालुका तहसील कौन सा? तहसील झगड़िया, जिला भरूच। पिछवाड़ा गांव बहुत भावुक आदमी और पहले से ये सेवा ऐसी देते ही है। जो परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं सरसार जाने के लिए, तो जो आप उपेंद्र भाई के आंखों नीचे जो आ जाता है वो चाय पीने बिना तो नहीं ही जाएगा, ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे। ऐसा ये मूर्ति है बढ़िया। और ये क्या कौन है भैया? एक मिनट महाराज और माता जी का नाम क्या है? माता जी ज्योत्सना बहन माता जी का नाम है। ये हाँ ये जियांसी है छोटी। और वो छोटा लड़का कहाँ गया? बहुत आनंदित वातावरण है यहाँ, बहुत धार्मिक वो गृहस्थ है। और मैया को हम प्रार्थना करेंगे उसको ऐसे ही सुखी रखे और सबको ऐसे बुला लाए हर रोज परिक्रमावासी मिले, परिक्रमावासी की सेवा करें। हम उनको मना कर सकते थे, हाँ, लेकिन उनके चेहरे में और उनके हृदय में भाव हमको मैया दिखाई दी। हाँ, तो हम हमारी बोलती ही बंद हो गई। हाँ चुपचाप से गया। हम चुप ही हो गए। कर सकते थे, लेकिन मैया जब दिख रही तो मना नहीं किया। बंद हो गई, हम चुपचाप से गया। हाँ, मना नहीं किया। और ये छोटा लड़का क्या नाम बेटा? धर्मराज आ गए हैं। और मैया जी आप? ज्योति बहन है। तो बहुत सेवाभावी फैमिली है और यहाँ अच्छी सेवा घर पे बुला के गृहस्थ आश्रम में
हम अभी तक तो आश्रमों में रुके, गृहस्थ आश्रम भी एक मिला था हमें बीच में, केसापुर मैया नहीं, केसापुर में आश्रम मिला था, वहाँ हमें लोकेंद्र भाई ने ऐसा ही सेवा के लिए बुलाया था मैया ने। और आज फिर यहाँ उपेंद्र जी के यहाँ उपेंद्र भाई जी महाराज जी यहाँ बुला लाए हैं, तो रात्रि विश्राम यहाँ नर्मदे हर